कसाई से अच्छा गोश्त लेना है तो इसकी नफ्सियात समझना होगी क्योंकि वो आपकी नफ्सियात से बखूबी वाकिफ है। अवाम की अक्सरियत कसाई को जाकर कहती है कि ओ भैया 1 किलो गोश्त देना। ये जुमला सुनते ही इसे समझ लग जाती है कि मेरे पास अब फ्री हैंड है। वो थोड़ी सी बूटी रान से आतारतन है, बगल में रखे छीछड़े और चर्बी डालता है, 2-4 पसलियां मिक्स करता है और 1 किलो का शापर आपको थमा देता है। इस मिक्स अचार की कोई ढंग की डिश भी नहीं बनेगी। इसके बरक्स अगर आप जाते ही कहीं कि भैया बोंग का पेस्ट दिखाओ, दस्ती पड़ी है, पाटे की क्या सूरत हाल है, तो इसे फौरन समझ लग जाएगी कि इसका वास्ता किसी काउड़े आताई से नहीं पड़ा बल्कि सामने एक बारीक आदमी खड़ा है, लिहाजा संभल कर हैंडलिंग करना होगी। हमेशा गोश्त का पूरा पेस्ट तुलवाएं। छोटे बड़े हर तरह के पेस्ट होते हैं। 2.5-3 किलो लेना है तो बोंग बन जाएगी। किलो लेना है तो दस्ती तलब कर ले। अगर लाजमी रान ही लेनी है तो फिर बाद अज दोपहर कसाई के पास जाएं क्योंकि रान वो सबसे आखिर में बेचते हैं। वो इनका शोपीस होता है। अगर आप सुबह सुबह जाकर रान तलब करेंगे तो वो बस एक छिलका सा रान का आतार देंगे और बाकी भी ग्रेड सामान शामिल कर देंगे, लेकिन जब सबसे आखिर में सिर्फ रान ही रान बाकी होगी तो जाहिर है इसे बेचना ही होगा। पाकिस्तान में गोश्त को पानी लगाकर इसका वजन बढ़ाने का कुबा फेल आम है। पहले पहल तो कसाई सिर्फ गीला कपड़ा गोश्त पर लपेटा करते थे, मगर अब बाकायदा कंप्रेसर के साथ गोश्त की नसों में पानी इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वजन डबल हो जाता है। जब आप घर आकर गोश्त हांडी में डालते हैं तो हांडी पानी से भर जाती है और बोटियां सुकड़कर छूटी हो जाती है। याद रखे, ईरान वो जगह है जहां सबसे ज्यादा पानी जज्ब होता है। कोशिश कीजिए कि रान से इज्तनाब बढ़ता जाए। हड्डी वाला गोश्त एक तो जायकेदार होता है, दूसरा इसमें पानी की मिकदार निस्बतन कम होती है।